बीपीएससी से जायज सवाल पूछ रहा है तो उनके चेयरमैन अध्यक्ष साहब धमकी दे रहे हैं कि आप झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैलाने वालों को भुगतना होगा। देखिए कि कितने लोग, कितने परीक्षार्थी बीपीएससी का कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। यह आंकड़ा भी होना चाहिए। बीपीएससी का परीक्षा में पास किए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर लाए हैं, सारे के सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। एक तरफ बीपीएससी ने आपत्ति मंगवाया है। बीपीएससी टीचर की परीक्षा देने वाले वैसे अभ्यर्थी जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वो आपत्ति मांगा जा रहा है उनसे। और दूसरी तरफ अतुल प्रसाद धमकी दे रहे हैं। अतुल प्रसाद ने बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो परीक्षा, जो रिजल्ट क्लियर कर चुके हैं, जो पास हो गए हैं, बाद में वो मांग रहे हैं अपना हक, तो अब उनको अब धमकी पर उतर आए हैं। और लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी भी मानने वाले नहीं हैं, उनको हाई कोर्ट तक घसीटने का मन बना लिया है और कोर्ट से लेकर, न्यायालय से लेकर सड़क तक संग्राम करने की बात कह रहे हैं। बहुत सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कुछ नए अपडेट्स हैं, कुछ पुराने अपडेट्स हैं, सारे चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, बीपीएससी जो परीक्षा हुई है और जो रिजल्ट जारी किया गया है और जो छात्र छात्रा, जो अभ्यर्थी उसको क्लियर कर चुके हैं, कहने का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, उससे ज्यादा ले आए हैं, लेकिन उनका कट ऑफ से नीचे है, वैसे लोगों के लिए हमने आवाज उठाने का काम किया है और बिगुल फूंक दिया है उनके लिए। और उनको अंत तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। तो हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात करते हैं कि जब जायज सवाल पूछा जा रहा है, बीपीएससी एग्जाम पास यानी कि टीचर के लिए योग्य अभ्यर्थी जब विभाग से, बीपीएससी से जायज सवाल पूछ रहा है तो उनके चेयरमैन अध्यक्ष साहब धमकी दे रहे हैं कि आप झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैलाने वालों को भुगतना होगा परिणाम। अरे जो परिणाम भुगतना था सो भुगत ही चुके हैं। पहले इंट्रेंस एग्जाम डीएलएड का पास किए, उसके बाद डीएलएड का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास किए, उसके बाद सीटेट की परीक्षा निकाले, जो भारत में सबसे, शिक्षक के लिए सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। और सीटेट पास करने के बाद बिहार सरकार ने कहा कि हम सीटेट को नहीं मानेंगे, हम बीपीएससी द्वारा टीचर की परीक्षा लेंगे। और उसको भी जो पास कर गया, तब बीपीएससी कह रहा है कि हम नहीं, हम इतने नंबर वालों को लेंगे। वाह! तो कह रहे ठीक है, इतना नंबर वाले को लीजिए, जब उतना ही नंबर में पूरा सीट भरिए। तो सीट भी खाली रखेंगे और आधे अधूरे बहाली भी करेंगे, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि पहले तो आपने इस बिहार को धर्मशाला बना दिया। बिहार में कह दिया कि कहीं से भी आओ, गोवा से आओ, दिल्ली से आओ, तमिलनाडु से आओ, केरला से आओ, दिल्ली से आओ, उत्तर प्रदेश से आओ, झारखंड से आओ, सारे लोग आइए और बिहार में शिक्षक बनिए, बिहारियों का हक मारी कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र सरकार की वैकेंसी नहीं थी, रेलवे की वैकेंसी, केंद्र की वैकेंसी में महाराष्ट्र के लोग बिहारियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, बिहारी छात्रों को, तब आप बहुत चिल्लाते थे, कहते थे कि बिहार, हम बिहार को ऐसा करें कि नौकरी करने के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग नौकरी करने के लिए आएंगे तो विकास करके लाना था। लेकिन अब बिहारियों के हिस्से की चीज दूसरे लोगों को दे रहे हैं। खैर, उस बात की बात है, लेकिन इनका जो क्या कहना चाहते हैं, देखिए, पहले शिक्षक बहाली निकालते हैं, नियोजित शिक्षकों को भी कहते हैं कि आप भी परीक्षा में शामिल होइए, जबकि पहले से भी शिक्षक है, राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा दिलवा दिए। उसके बाद जो शिक्षक पास हो गए, ऐसे 28,000 शिक्षक जो पास कर गए,
उनको उसी मूल विद्यालय में आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए पहले की तरह। उनको मिला क्या? सिर्फ राजकर्मी का दर्जा, और जो सीटें थी उसको भरा हुआ मान लिया गया। समझ में नहीं आ रहा है कि जब कुछ हुआ ही नहीं, नए लोग आए ही नहीं, तो सीट भर कैसे गया? तो मुख्यमंत्री जी भी और उसके जा रहे घटक दलों के लोग, जनता मूर्ख नहीं है, अब अभ्यर्थी मानने वाले नहीं हैं। आपको इसका हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। जो नियोजित शिक्षक का चयन हो चुका है उसे खाली सीट ही माना जाएगा, खाली सीट को भरा हुआ नहीं माने, नहीं तो यह जनता आपको सबक सिखा देगी। आप यह नहीं मानिए कि आप जो कह दिया उनको भरमाने के लिए देखिए तुरंत आनन फानन में फिर बीपीएससी की दूसरी परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया, फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया, ताकि लोग उधर डाइवर्ट हो जाए और जो एक कठिन परीक्षा पास की है बीपीएससी का, जो इतना ऊर्जा लगाया, एक तो आप तैयारी करने के लिए बहुत कम समय दिए, उतने दिनों में रात दिन एक करके जो पढ़ाई किया और परीक्षा पास भी किया, उसकी अब हकमारी करने की बात कह रहे हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने इंटरव्यू भी किया था वकील साहब का, जो हाई कोर्ट में मामला दायर कर रहे हैं, तो फिर चेयरमैन साहब निकाल क्या दे रहे हैं कि झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद आपत्ति भी मंगा रहे हैं। तो भाई कैसे पता चलेगा कि अभ्यर्थी झूठ बोल रहा है कि बीपीएससी झूठ बोल रहा है? यह कैसे पता चलेगा? आप यह लिस्ट जारी कीजिए, आप एक साथ मांग उठाइए, एक की लिस्ट जारी कीजिए कि कितने लोग, कितने परीक्षार्थी बीपीएससी का कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। यह आंकड़ा भी होना चाहिए कि इतने परीक्षार्थी बीपीएससी का जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर गए हैं, उसमें इतने लोगों को नौकरी मिल रही है, इतने सीटें खाली थी और कितने सीटें खाली हैं। 2 मांग है, सिर्फ 2 मांग कि एक नियोजित शिक्षकों को इस बहाली की प्रक्रिया से अलग रखिए, उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। दूसरा कि कितने लोग बीपीएससी का परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उसकी संख्या, उसमें कट ऑफ जो अभी जारी किए थे कट ऑफ को कितने लोग क्लियर कर चुके हैं, उसको पार कर चुके हैं, उन जिनको नौकरी मिल रही है उसकी संख्या, फिर एक संख्या कितने खाली रह गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने सीटें खाली बच गई। मैं दावा करता हूं जितने भी बीपीएससी का परीक्षा में पास किए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर लाए हैं, सारे के सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। एक तरफ बिहार के छात्रों के साथ हकमारी होने के बाद भी, दूसरे स्टेट से आयातित शिक्षक मंगवाने के बाद भी आपको सभी को नौकरी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप बहुत बोलते हैं, नालंदा की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। बिहार के लोग पढ़ने बिहार में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें कि दूसरे देश, दूसरे राज्यों से लोग शिक्षा ग्रहण करने बिहार में आते थे, उनको पढ़ाने वाले भी शिक्षक बिहारी होते थे। बिहारियों में इतना दम है, आज उठा लीजिए जितने भी नामी ग्रामीण शिक्षक हैं सारे के सारे बिहार के हैं। तो बिहारियों को पढ़ाने के लिए आप उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से शिक्षक नहीं बुलाइए। आयातित शिक्षक हमको नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति भी कहता है कि जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई हो, बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए हमारी जो मातृभाषा बोलता हो शिक्षक, जो यहाँ का जन्म लिया हो, उसी को शिक्षक की नौकरी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ बातें करने और यूट्यूब पर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको कोर्ट में तो केस कर ही रहे हैं, सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। 2 तारीख का इंतजार कर लीजिए। 2 तारीख के इंतजार के बाद आप लोग मिलिए और एक तय कीजिए कि कब से आप सड़क पर उतर रहे हैं, और मैं आपके साथ रहूंगा। आप जहां रहिएगा, पटना में धरना दीजिएगा, विधानसभा घेराव कीजिएगा, मैं वहां पर आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी आवाज बनूंगा, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और सारे के सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी से जुड़े क्या हो रहा है सारी जानकारी यहां पर आपको अपडेट मिलेगी, सच्ची और अच्छी खबर मिलेगी। और मेरा पूरा भरोसा है कि जीत बीपीएससी पास, बीपीएससी टीचर पास
जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे के सारे लोगों को जीत होगी और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। बस एक साथ एकजुटता दिखाइए। और आपसे विदा लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आपको संघर्ष चारों तरफ से करना पड़ेगा। यह धमकी से नहीं डरिए। सरकार सत्ता का काम है धमकी देना, और जो सजग नागरिक है, जो सजग नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष का तरीका जो सत्ता है, सड़कों पर सत्ता सिर्फ सड़क के आंदोलन से डरती है, इसे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम कोई नई जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन आपसे फिर गुजारिश करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपकी आवाज इसी तरह बुलंदी के साथ उठाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।